अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम नज़म जो है वो पढ़ रहे थे दरसे अमल में हमने देखा कि शायर जो है हमें मुस्बत जो है अमाल करने का दर्स दे रहा है, हमें जो है अच्छे अमाल की तरफ जो है वो राग़िब करने की कोशिश कर रहा है और हमें बता रहा है शायर कि किस तरह से हमने जो है वो अच्छे रास्तों पर जो है हमेशा रहना है, हमने जो है बुराइयों से दूर रहना है, हिम्मत से जो है हमने हर काम जो है मिलजुल कर करना है। रंग व नस्ल की तफरीक़ात में हमने नहीं पढ़ना, बल्कि हमने इंसानियत को लेकर चलना है। हमने हमेशा क्या करना है, इंसानियत का बोलबाला करना है, हमने दूसरों की मदद करनी है। ये नहीं देखना कि फ़लाँ जो है वो किस रंग नस्ल से है, किस ज़ात पात से है, बल्कि हमने इंसानियत जो है उसको हमने सबसे पहले तरजीह देनी है। तो हम पहले इसका नज़म का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। मरकज़ी ख़्याल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज इसको सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसको अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इस नज़म में मोहब्बत का दर्स है। शायर ने अच्छे और मुस्बत अमाल के ज़रिए मोहब्बत और इंसानियत का बोलबाला करने का दर्स दिया है, जिससे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। यानी कि शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छे अमाल करें, दूसरों से मोहब्बत करें और क्या करें, इंसानियत को जो है वो अपनी तरजीहात में अव्वलीन रखेंगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा होगी, आप हमेशा पुरसुकून रहेंगे। शायर असल में क्या कर रहा है, इस नज़म में मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा है कि आपने क्या करना है, दूसरों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है। और वो किस तरह से होगी, जब आप दूसरों से क्या करेंगे, इंसानियत का जो है मुज़ाहरा करेंगे, दूसरों से मोहब्बत करेंगे, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमेशा जो है मिलजुल कर काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, हमेशा हर सुख और दुख में दूसरों के शरीक होंगे, तभी जो है ये सारा कुछ मुमकिन है। ठीक है, ये है हमारे पास नज़म का मरकज़ी ख़्याल। आपने मरकज़ी ख़्याल को क्या करना है, कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। आगे आ जाता है नज़म का ख़ुलासा। तो ख़ुलासा मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से लिखना है। ख़ुलासे में आप जो है नज़म को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसको आप अपने अल्फाज में जो है वो लिखेंगे। ख़ुलासा 8 से 10 लाइनों तक आप जो है वो उसको लिख सकते हैं, 12 लाइनों तक भी वो जा सकता है। ठीक है, तो आपने जो है नज़म का ख़ुलासा इसी तरह से आपने उसका ख़ुलासा भी लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। आगे हमारे पास आ जाता है इस नज़म में मौजूद काफ़ियों की निशानदाही करें। हमने नज़म पढ़ी, साथ में हमने उसके रदीफ़ काफ़िया मैं आपको बताती रही हूँ साथ साथ कि ये जो है वो काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या है। अब जो है वो बुक वर्क में आ गया है, यानी कि उन्होंने एक्सरसाइज में हमसे पूछा है कि जो नज़म में मौजूद काफ़ियाँ हैं वो आपने जो है उनकी निशानदाही करनी है। तो आपको पता है हम आवाज़ अल्फाज जो नज़म में आते हैं रदीफ़ से पहले, उनको हम कहते हैं काफ़िया अल्फाज हैं। ठीक है, तो वो अल्फाज जो हम आवाज़ हों उनको हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं। नज़म में रदीफ़ से पहले रदीफ़ क्या है, वो आखिर में आता है रदीफ़। ठीक है, जैसे है वो लफ्ज़, ठीक है, जो आखिर में आता है, और रदीफ़ से पहले जो है वो काफ़िया अल्फाज जो हैं वो आते हैं। तो इस नज़म में चंद अल्फाज जो हैं वो काफ़िया अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, या आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने सामने बोर्ड पे भी आपको लिख के दिखा दिए हैं जी, मिलाते, बनाते, गाते, छाते। तो ये सारे आपके पास काफ़िया अल्फाज हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं जो इस नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। आगे हमारे पास अल्फाज तराकीब जो हैं उन्होंने दी हैं, चंद उन्होंने अल्फाज दिए हैं और उनका मफ़हूम जो है वो आपने बयान करना है। तो मफ़हूम हम लिखेंगे चंद अल्फाज का। पहले आ जाता है फूलों की अंजुमन। अंजुमन आप जानते हैं, अंजुमन का मतलब है महफिल है। तो यहाँ पे क्या अल्फाज हैं, फूलों की अंजुमन। अंजुमन मतलब महफिल, तो फूलों की महफिल, ये इसका मफ़हूम होगा। आगे है हमारे पास दिन का सफ़ीर, यानी कि दिन का नुमाइंदा। सफ़ीर नुमाइंदे को कहा जाता है। सूरज का पिराहन, यानी कि सूरज का लिबास। खामोशी अज़ल, अज़ल हमेशा, हमेशा से है, तो इसका मतलब है हमेशा से खामोश। जो अज़ल से खामोश है यानी कि जो हमेशा से खामोश है। ये हमारे पास अल्फाज का मफ़हूम है। हमने 3 चीज़ें आज की हैं। पहले हमने किया इसका मरकज़ी ख़्याल, उसके बाद जो है हम काफ़िया जो है अल्फाज हैं,
चंद अल्फाज जो हैं वो मैंने नहीं लिखे, वो आप अपनी नज़म से देख के वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है अल्फाज का मफ़हूम है, ये आपने लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद करनी है, अपनी कॉपी पे इनको लिख लेना है अच्छे से।